लोग व्यापारी भी होंगे, है ना, कई लोग नौकरी करने वाले हैं, कई लोग किसान भी होंगे। विवेकी पुरुष को इस बात का सदैव चिंतन स्मरण करते रहना चाहिए कि हम जो जमा कर रहे हैं उसमें से क्या हम यात्रा में लेके जा सकते हैं। यहां समझिएगा, हम रुपए के विरोधी नहीं हैं। बिना दक्षिणा लिए हम खुदे कथा नहीं बांच रहे हैं तो हम कैसे विरोध करेंगे हो। हम और आप जहां जी रहे हैं इस युग का नाम है अर्थ प्रधान युग। क्या नाम है? यहां अर्थ की प्रधानता है। बिना अर्थ के हम और आप इस युग में व्यवहार करने वाले नहीं हैं। इसलिए अर्थ की आवश्यकता आपको स्थान स्थान पे पड़ेगी। लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है, अर्थ जमा करिए, लेकिन अर्थ जमा करने के साथ साथ थोड़ा परम अर्थ भी जमा करने का स्वभाव बनाइए, क्योंकि ये परम अर्थ ही हमारे आपके साथ आगे यात्रा करेगा। ये परम अर्थ क्या है? यही सत्कर्म है, यही परमार्थ है, यही भगवत नाम है और यही धर्म है। आप खरबों जमा कर लीजिए, खरबों। ढेला कोई लेकर जाकर दिखा दे तो मैं उसके जूती को अपने सर पे धारण कर लूंगा। ढेला, खरबों जमा कर लीजिए, नहीं जा सकता, सब छूटेगा। आदमी तो ऐसे जमा कर रहा है जैसे मानो सब यही लेकर रखना है, जाना ही नहीं है उसको, है? अभी कोरोना आया था, आदमी न जाने इतना जड़ी बूटी पी लिया है कोरोना में। कई लोग इतना काढ़ा पी लिए कि उनके पेटे खराब हो गया, काढ़ा पी पी के। अरे कितनो तू खैबा जड़ी बूटी जाए के पड़ी, सब कुछ छूटे। सब छूटेगा। क्या छूटेगा महाराज? बिल्डिंग आलीशान, संगमरमर के मकान हो, सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो, जाई नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी, सब कुछ छूटी। सब छूटेगा। साथ क्या जाएगा महाराज? तो हमारा धर्म हमारे साथ यात्रा करेगा और इस जन्म का धर्म अगले जन्म में जन्म लेते प्राप्त होगा। ये धर्म ही यात्रा करेगा। इसका सीधा उदाहरण आपको देता हूं। आप अभी मैं बंबई में कथा गा रहा था तो एक लड़के से मैं मिला, छोटा सा बच्चा, मुश्किल से अवस्था उसकी होगी 4 साल 5 साल के आसपास। लगभग 1 घंटे मेरे पास बैठा रहा। क्या अद्भुत भगवान ने उसको चेतना दी थी, खाली शंकर जी के बारे में बतियावे, खाली शंकर जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी। गणेश जी का सर कैसे कट गया बताइए हमको महाराज जी आप। हम बोले बाबू हमको नहीं मालूम, पूरी कहानी सुनाया। शंकर जी कितने अवतार हुए बताइए हमको नहीं मालूम बेटा, तो सब बताया। अब मैं चुपचाप सुनता रहा। फिर उसके माई बाप से पूछा, का हो घरवा में दिन भर आप लोग ये बतियाओ थे? बोला नहीं महाराज हम लोग कुछ नहीं बात करते, ये न जाने कहां से सीख लिया है पता ही नहीं चलता। ये क्या है? ये इस जन्म की खेती नहीं है, ये पिछले जन्म में भगवान शंकर का भक्त रहा होगा और उस जन्म का धर्म लेकर इस जन्म में जन्म लिया। ये धर्म ही यात्रा करेगा आपके साथ। बुद्धिमान वही है जो अर्थ के साथ परम अर्थ को भी जमा करता चले। एक कहानी आपको सुनाऊं। एक राज्य का नियम था
उस राज्य में राजा की उम्र जैसे 70 वर्ष की होती थी। पूरा नगर राजा की शाही सवारी निकालता था। गाजे बाजे के साथ राजा का स्वागत करके नगर के राज्य की सीमा पर जाकर नदी पार करके, और नदी के उस पार घनघोर जंगल था। बाजे गाजे के साथ राजा को लेके जाते थे सब, नदी पर नाव में बिठाकर, और उस पार जंगल में छोड़ के चले आते थे। और उस पार जाने के बाद राजा को वन के हिंसक पशु मारकर खा जाते थे। जिस राजा की सवारी निकलती, पूरा नगर वाद्य बजाता, बधाई गाता, और राजा रोता रहता था। क्यों? राजा जानता था कि अब मरने वाला हूं मैं। ये वर्षों से ये परंपरा चली आ रही थी। एक बार एक राजा की शाही सवारी निकली तो राजा आनंद में था, सबको गले मिल रहा था, सबको आशीर्वाद दे रहा था, सबसे बात कर रहा था, अपना ध्यान रखिएगा, आनंद में रहिएगा। लोग सोचे भाई ये राजा पागल हो गया है क्या? आज तक जो भी राजा गए रोते रोते गए, ये राजा नाचते हुए जा रहा। तो मंत्री ने पूछा कि सरकार क्षमा करिएगा, मानसिक स्थिति ठीक है ना आपकी? आप वन में जा रहे हैं, वहां जाते मरेंगे आप, लेकिन आपके मुखमंडल पर तनिक भी ग्लानि नहीं, मलिनता नहीं, आप इतने प्रसन्न मुद्रा में कैसे हैं? राजा ने मुस्कुराकर मंत्री से कहा, मंत्री मैं अपने पिछले राजाओं जैसा मूर्ख राजा नहीं हूं। मैंने अपने जीवन काल में ही जितना ऐश्वर्य इस यहां पर राजमहल में है, इससे अधिक ऐश्वर्य उस पार वन में बना करके रखा हूं। पूरी संपत्ति ऐश्वर्य वहां बना दिया हूं। यहां से नदी पार करके जाऊंगा, वहां जाकर महल के भीतर बैठ जाऊंगा, ठाट से रहूंगा, मुझे कोई पशु मारने उड़ने वाला नहीं है। ये कथा कहती है बुद्धिमान वही है जो इस पार के साथ साथ उस पार की भी तैयारी करता रहता है। वो चतुर व्यक्ति है, वही बुद्धिमान व्यक्ति है।